दुर्ग शिखर की सुबह कुछ अलग ही रोमांच और चेतावनी लिए थी। सूरज की सुनहरी किरणें दुर्ग के ऊंचे बुर्जों पर पड़ रही थीं और पहाड़ियों की तलहटी से धीरे धीरे धुंध उठ रही थी। नरेश वीर सिंह के महल में हलचल थी। सैनिक अपने हथियारों की जांच कर रहे थे, तीर और धनुष तैयार हो रहे थे और भारी ढालों को साफ किया जा रहा था। राजकुमारी अरावती महल के शाही प्रांगण में खड़ी अपने घोड़े पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तेज और आग की झलक थी। उसकी चोटी पर बिंदी की तरह झिलमिलाते आभूषण धूप में चमक रहे थे। उसने अपने प्रशिक्षकों से कहा, आज हम केवल अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने गौरव की रक्षा कर रहे हैं। हर तीर, हर पलीता और हर कदम सोच समझकर उठाना। दुर्ग शिखर के किसी कोने में भी हमारी नजरें होंगी। सैनिकों ने सिर झुकाकर उसका आदेश स्वीकार किया। सभी जानते थे कि उनके सामने कोई साधारण शत्रु नहीं है। बाहर सूरभ के विशाल झंडे हवा में लहरा रहे थे। उसकी सेना के घोड़े, हाथी और सशस्त्र सैनिक पहाड़ियों की तलहटी में जमा थे। अचानक दुर्ग शिखर के मुख्य द्वार के सामने हलचल मच गई। सेनापति ने रिपोर्ट दी, महारानी, शत्रु के सैनिक दीवार के पीछे बारूद बिछा रहे हैं। उनका इरादा है कि दीवार को उड़ाकर हम पर कब्जा कर लें। अरावती ने शांत और मजबूत स्वर में कहा, तो हमें भी चालाकी दिखानी होगी। हमारे पास बारूद, तेल और गर्म पानी है। उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं। महल के भीतर महिलाएं और युवा लड़कियां एकत्रित की गईं। उन्हें बारी बारी से तीर चलाने का अभ्यास कराया गया और सबको आदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में डरने या भागने की कोशिश न करें। अरावती ने अपनी सहेलियों से कहा, हम केवल अपने राजा और राज्य की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे परिवार और गर्व का संरक्षण कर रहे हैं। किसी भी हाल में पीछे मत हटना। दुर्ग शिखर के सबसे ऊंचे बुर्ज पर उसने खुद तीरंदाजी की तैयारी शुरू की। उसकी आंखें शत्रु की सेना की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। दूर तलहटी में सूरभ की सेना बारूद की तह बिछा रही थी, जैसे किसी भयंकर जाल का निर्माण कर रही हो। लेकिन अरावती की चालाकी और साहस ने हर सैनिक के दिल में भय पैदा कर दिया। उन्होंने देखा कि राजकुमारी शांत और निर्भीक होकर दुर्ग की दीवारों के ऊपर कदम रख रही है। उसकी आवाज दुर्ग के कोने कोने में गूंज रही थी, जो भी कदम हमारे खिलाफ उठाया जाएगा उसे हम उसी के भाषा में जवाब देंगे। इस प्रकार दुर्ग शिखर का युद्ध भूमि से पहले ही चालाकी और साहस के मेल से आरंभ हो गया था। युद्ध का आरंभ और अरावती की रणनीति। दुर्ग शिखर के ऊंचे बुर्ज से अरावती ने अपनी नजरें नीचे फैली शत्रु सेना पर टिकाई। सूरभ की सेना भारी हथियारों और युद्ध कला में माहिर थी, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी राजकुमारी किसी भी सामान्य नरेश से कम नहीं थी। अरावती ने अपने सहेलियों की ओर देखा। सभी ने उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रखी थी। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, धैर्य रखो, सब कुछ योजना अनुसार होगा। किसी भी स्थिति में भय न दिखाओ। जब मैं ताली बजाऊंगी वही हमारी कार्रवाई का संकेत होगा। नीचे सूरभ के सेनापति बारूद की तह बिछा रहे थे। वे सोच रहे थे कि जैसे ही दीवार ध्वस्त होगी दुर्ग पर कब्जा करना आसान होगा। लेकिन अरावती की आंखों में एक आग थी, जो किसी भी आक्रमण से पहले ही शत्रु की आत्मा को झकझोर रही थी। तभी उसने अपनी तलवार उठाई और ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, दुर्ग शिखर के राजा हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारी जमीन पर कोई कदम नहीं बढ़ा सकता। सुनते ही शत्रु सैनिक झिझकने लगे। उनकी रणनीति अब डगमगाने लगी। अरावती ने संकेत दिया और दुर्ग के बुर्जों पर तैयार तीरंदाजों ने अपने तीर चढ़ाए। उन्होंने गर्म तेल के बर्तन और खौलते पानी के बर्तन तैयार किए। पहला हमला हुआ। दुर्ग के ऊपर से एक तेज तीर की बौछार ने शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी। उसी समय खौलते पानी और गर्म तेल ने उनके हाथ पैर झुलसा दिए। कुछ सैनिक बारूद की तहों के पास भागे, लेकिन अरावती की चालाकी ने उनके रास्ते को बंद कर दिया। सैनिकों के बीच खौफ फैल गया। सूरभ ने अपनी घुड़सवार सेना को आगे भेजा, पर अरावती ने पुरुष वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। उसकी तलवार की चपलता और तीरों की सटीकता से हर हमला ध्वस्त हो गया। अचानक उसने देखा कि शत्रु सेना के एक हिस्से ने दुर्ग के पीछे से घुसने की कोशिश की। अरावती ने तुरंत योजना बदली। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सहेली को आदेश दिया, उनकी राह रोको, उन्हें घेरो। हर कदम पर हमें पीछे हटना नहीं है। कुछ ही क्षणों में दुर्ग शिखर के सैनिक शत्रु को घेरे में ले चुके थे। तीरों की बौछार और तलवारों की तेज झलक ने उन्हें भयभीत कर दिया। सूरभ अब समझ गया कि ये लड़ाई केवल शक्ति से नहीं जीती जा सकती। सामने खड़ी राजकुमारी की बुद्धि, साहस और रणनीति ने उसके सैनिकों की मनोबल तोड़ दी थी। अरावती ने अपने सहेलियों की ओर देखा और मुस्कुराई। उसके भीतर का विश्वास और दृढ़ता हर किसी को आश्चर्यचकित कर रही थी। उसने कहा, आज हम केवल अपने दुर्ग की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे राज्य और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी प्रयास करेगा उसे दुर्ग शिखर की आग में जलकर पछताना होगा। युद्ध की शुरुआत में ही शत्रु सेना के मनोबल पर अरावती की विजय स्पष्ट दिखने लगी थी।
दुर्ग शिखर का साहस और उसकी रणनीति हर कोण से शत्रु पर भारी पड़ रही थी। सूरभ की सेना दुर्ग शिखर के किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गई थी। विशाल हाथी और घुड़सवार सैनिकों की छावनी से पूरा मैदान गूंज रहा था। शत्रु सोच रहे थे कि केवल शक्ति से ये दुर्ग कब्जा किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी राजकुमारी अरावती अपनी चालाकी और साहस से युद्ध का पूरा समीकरण बदलने वाली है। अरावती ने अपने सैनिकों की ओर देखा। सबकी आंखों में आत्मविश्वास और साहस झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, धैर्य रखो, हमारी तैयारी पूरी है। जब मैं ताली बजाऊंगी तभी हमला करना। किसी भी हाल में पहले कदम पर न पड़े। सूरभ के सेनापति बारूद की तहों को जलाने का संकेत देने लगा। उसकी सेना ने सोचा कि कुछ ही समय में दुर्ग का मुख्य द्वार उनके हाथ में होगा, लेकिन अरावती ने पहले ही अपने सैनिकों को तैयार कर रखा था। ऊंचे बुर्जों से तीरों की बौछार शुरू हुई। गर्म तेल और खौलता पानी शत्रु पर गिरा। कुछ सैनिक बारूद की तहों तक पहुंचने में सफल हुए, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, दुर्ग के सैनिकों ने उन्हें घेरे में ले लिया। अरावती ने अपनी तलवार चमकाते हुए कहा, जो कदम हमारे खिलाफ बढ़ाया जाएगा उसका उत्तर उसी भाषा में दिया जाएगा। तभी उसने देखा कि शत्रु सेना के एक हिस्से ने मुख्य द्वार के बाहर मोर्चा बनाया। अरावती ने एक असामान्य चाल अपनाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुख्य द्वार खोलें, जैसे कि वो हार मान रही हों। सूरभ की सेना खुशी खुशी अंदर घुसी, लेकिन वहां उनके लिए पहले ही जाल बिछा हुआ था। जाल के अंदर दुर्ग के ऊपर से तेज तीर, खौलता पानी और गर्म तेल गिराया गया। बारूद की तहों में अचानक आग लग गई। सूरभ और उसके अंगरक्षक भयंकर लपटों में घिर गए। उनका आदेश और योजना सब ध्वस्त हो गई। अरावती ने तलवार उठाई और पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व करते हुए शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ी। हर झटका, हर तीर और हर चाल शत्रु को भयभीत कर रही थी। सैनिकों की भगदड़ इतनी बढ़ गई कि सूरभ ने खुद अपनी सेना को संभालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। उसने अपनी घुड़सवारी के माध्यम से भागने का प्रयास किया, लेकिन दुर्ग शिखर के सैनिकों और अरावती की रणनीति ने उसके रास्ते को बंद कर दिया। गर्म लपटों और तीरों के बीच सूरभ अपने अंगरक्षकों सहित ज्वालाओं में घिर गया। दुर्ग शिखर के सैनिकों ने बाहर के द्वार खोलकर शत्रु की बचे हुए सेना पर हमला किया। हर ओर तीर, तलवार और आवाजें गूंज रही थीं। सूरभ की सेना टूट चुकी थी। अरावती ने अपने सैनिकों की ओर देखा और मुस्कुराई। उसका साहस और चालाकी पूरी तरह सफल हो गई थी। उसने कहा, आज दुर्ग शिखर केवल हमारे राज्य का गढ़ नहीं रहा, ये हमारी रणनीति और साहस का प्रतीक बन गया है। विजय उत्सव और नया जीवन। युद्ध के समाप्त होते ही दुर्ग शिखर की ऊंची दीवारों पर झंडे लहरा रहे थे। हर सैनिक और प्रजा जान चुका था कि अरावती की बुद्धि, साहस और रणनीति ने केवल दुर्ग ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बचाया है। युद्ध के बाद दुर्ग शिखर के मैदान में सन्नाटा छा गया। धुएं की हल्की परत, जली हुई लकड़ी और बिखरी हुई शत्रु सेना के अवशेष हर तरफ बिखरे थे। लेकिन दुर्ग के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। सैनिक और प्रजा अपनी महारानी अरावती के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गर्व और विजय की चमक थी। अरावती ने घोड़े से उतरकर अपने हाथी और सैनिकों के बीच कदम रखा। उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा, हमने केवल अपना दुर्ग और राज्य नहीं बचाया, हमने अपनी चालाकी, साहस और आत्मविश्वास से दिखा दिया कि कोई भी बाहरी आक्रमण हमारे संकल्प को नहीं हिला सकता। सैनिकों ने जयकारे लगाए। बुर्जों पर ताले फिर से सुरक्षित कर दिए गए। दुर्ग के भीतर सभी ने सुरक्षा और तैयारी के नए नियम लागू किए, ताकि भविष्य में कोई भी शत्रु आसानी से प्रवेश न कर सके। अरावती ने अपने विश्वस्त वजीर से कहा, आधार सिंह, शत्रु की ताकत देखकर हमें पता चलता है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। योजना, बुद्धि और साहस का मेल ही असली विजय है। वजीर आधार सिंह ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आपने न केवल युद्ध जीता, बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल भी कायम की। दुर्ग शिखर हमेशा आपके नाम से जाना जाएगा। उस रात दुर्ग शिखर के हर कोने में उत्सव की तैयारी हुई। सैनिकों ने तिरंगे झंडे लहराए और प्रजा ने दीपक जलाए। अरावती ने अपने सैनिकों और प्रजा के सामने कहा, आज हम केवल युद्ध नहीं जीते, हम अपनी मातृभूमि का सम्मान और गौरव बचाए हैं। यह विजय केवल मेरी नहीं, यही हमारी सभी है। गोंडवाना की वीरांगना अरावती की अमिट और प्रेरक कथा। नमस्ते, तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में।